आश्वासन दिया है। मामला यहीं से खत्म होता, फिर उस पर बोलने को कुछ रह क्या जाता है। वो तो उनका अंदरूनी मामला है, और खुद तो केजरीवाल जी ने नहीं किया, और खुद भी कह रहे हैं कि उनके पीए ने अगर कोई गलत व्यवहार किया है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। तो मामला यहीं पर खत्म। हेमंत बिस्वा ने कहा है कि मोदी खुद ओबीसी वर्ग से आते हैं। बीजेपी 10 साल से सत्ता में है, हमारी सरकार आरक्षण को और मजबूती देने का काम करती है, लेकिन कांग्रेस एससी एसटी और ओबीसी को खत्म करना चाहती है, हालांकि मुसलमानों को आरक्षण दे रही है। देखिए, ऐसा है कि मोदी जी का जन्म ओबीसी में नहीं हुआ था, और मुख्यमंत्री बनने के समय ही इनका ओबीसी के लिस्ट में शामिल हुए हैं। जन्म जाति ओबीसी नहीं है। तो एक तो यह है, दूसरी बात यह है कि 10 साल में रिजर्वेशन खत्म तो कर दिया मोदी जी ने। 30 लाख नौकरियां अभी केंद्र सरकार में खाली पड़ी हुई, क्यों नहीं भरा? इसमें कम से कम 50-60% एससी एसटी ओबीसी के लोग जाते। तो खत्म तो मोदी जी ने किया। भेल बेच दोगे, एयरपोर्ट बेचेंगे, और सेल बेचेंगे, बैंक बेचेंगे, कोल क्षेत्र को प्राइवेटाइज करेंगे, और डिफेंस सेक्टर को भी प्राइवेटाइज करेंगे, तो नौकरियां रहेंगी कहाँ? यही किया मोदी जी ने। तो जो कह रहे हैं बिल्कुल गलत कर रहे हैं। इन्होंने ही रिजर्वेशन कमजोर किया है, खत्म किया है, और संविधान खत्म करने जा रहे हैं। एससी एसटी ओबीसी के सबसे बड़े दुश्मन हैं, और इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 1990 में जब वीपी सिंह जी ने मंडल कमीशन की सिफारिश करी थी, तो उसके खिलाफ अडवाणी जी ने रथ निकाला था, आरक्षण के खिलाफ, ओबीसी के खिलाफ। 2006 में जब अर्जुन सिंह जी एचआरडी मिनिस्टर थे केंद्र सरकार में, तो एजुकेशन में जो रिजर्वेशन ओबीसी को दिया गया था उसका विरोध भी इन्होंने किया था। ये तो इनके लोगों ने भी कहा है कि 400 सीट इसलिए चाहिए कि आरक्षण और संविधान खत्म करना चाहते हैं। कांग्रेस ये कहती है कि पूछा है कि 400 सीटें हमें क्यों चाहिए, तो बीजेपी ने कहा है कि जब 300 सीटें हमको मिली तो उसमें हमने राम मंदिर बनाया, और अब 400 मिलेंगे तो हम कृष्ण जन्मभूमि बनाएंगे, बाबा विश्वनाथ का मंदिर बनाएंगे। पीओके अब देश का हिस्सा है और उसको हम देश में लाके ही रहेंगे। 400 मिलेगी तो सबसे पहले पूरा आरक्षण खत्म करेंगे। अभी 80-90 परसेंट तक खत्म किया, और 400 पार इन्हीं के पूर्व मंत्री एमपी अनंत कुमार हेगड़े कर्नाटक के, उन्होंने कहा कि 400 पार इसलिए चाहिए कि संविधान खत्म करना है। तो 400 पार संविधान को खत्म करने के लिए ये लगातार जोर लगा रहे हैं। एस जयशंकर जी ने कहा है कि पीओके वालों की तुलना अगर जम्मू और कश्मीर के लोगों से की जाए तो ज्यादा खराब है, क्योंकि हमने प्रगति का रास्ता दिखाया है जम्मू कश्मीर को देख करके, हमारी सरकार ने काम अगर बहुत अच्छा काम किया है तो राज्य सरकार का दर्जा बहाल क्यों नहीं करते? और इनके समय में स्थिति जम्मू एंड कश्मीर में बहुत खराब हुई है, बेहद खराब हुई है। इसीलिए इलेक्शन नहीं करा रहे, वहां करा के दिखाते। सच्चाई है कि नहीं वीडियो में? एक आधे नहीं है, कोई स्रोत हो सकता है, लेकिन सच्चाई तो है। इसको क्या इनकार कर सकते हैं?